Good morning, everyone. Very good morning to all of you. Superb answer. Yes, लाल जी एक्सरसाइज करने लगे हैं. Yes. Okay, come on, चलिए. Switch on your video cameras and आज का सेशन और जबरदस्त रहने वाला है. आशीष जोशी. आशीष जी कल शायद कुछ युवन मैसेज किया था. यू ड्रॉप मी मैसेज टू बात करने के लिए, राइट? आज हम बात करने वाले हैं. राइट, कॉल यू आफ्टर द सेशन. और एनीथिंग स्पेसिफिक यू जस्ट ड्रॉप द मैसेज. आप मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे. सो अकॉर्डिंगली आई विल कॉल यू बैक. चंद्रभान गुरशरण. ओके, यस गुरशरण जी बोलिए. कैसे गुड मॉर्निंग हैं? सर. गुड मॉर्निंग. गुड. जी जी जी. और सर जो आज सेशन जो कंटिन्यू अटेंड हो रहा है सर, जो परसों बताया गया था सर कि जैसे हम लोग कंज्यूमर फोरम में तो वर्क कर रहे थे, जैसे आप जैसे बताया उसी हिसाब से मैंने प्रोडक्ट के ऊपर मैं वर्क किया. और मैं कोई प्लान नहीं दिखाया सर. बस जैसे आप बताए थे, बस वो बस आपका बूस्टर और आपका स्प्रे और कुछ सप्लीमेंट के ऊपर और डिजीज के ऊपर जैसे बात किया. बात करने के दौरान परसों सर मैं अगर बात करूं 16,000 का ऑर्डर सर लिया सर, 16,000 का. तो क्या? मतलब और कल भी गए थे, कल 12,000 का भी था ऑर्डर कल सर. कल वैसे ट्रैवल में रहते हुए भी ट्रेनिंग सुना. और सेल्स के लिए जो बात किए गए सर, मतलब बेशर्मी बनना बहुत जरूरी है सर इंडस्ट्री में. पूरा बेशर्मी नहीं बनने से जो पैसा मांगने का जो तरीका है उसमें हम लोग क्या होता है ब्रेक लग जाता था सर, कि पैसा कैसे मांगा जाए और कैसे लिया जाए बोल के. कुछ कुछ जगह में हम लोग थोड़ा सा बहुत गलती कर देते कि क्रेडिट वगैरह दे देते थे. लेकिन वो गलती अभी और नहीं करना है सर अभी. और वही चीज मुझे कल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेल्स के ऊपर में सही में मतलब कुछ ना हो तो हो ना हो, मतलब बेशर्मी बनना बहुत जरूरी है सर. इतना तो मैंने कल सीखा मैंने सर. ये बहुत सारे टेक्निक वगैरह, बहुत मजा आ रहा है सर ये, है ना? चलेगा, तो ठीक है सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. तो रिजल्ट्स तो आते हैं. आप में से कितने लोगों को कुछ रिजल्ट समझ में आए कल की ट्रेनिंग की वजह से? मेरा 5 मिनट टीवी कल के आवा कदम, क्या बात है. सुपर. और किसी के बिजनेस में ग्रोथ हुई माइंडसेट चेंज करने से, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ ब्रेक थ्रू आया? टाइप इन द कमेंट बॉक्स.
आप में से किसी को भी कल जो आपने बात लर्न करी उसको अप्लाई किया कि नहीं किया? अगर अप्लाई किया तो कुछ रिजल्ट समझ में आया, कुछ इंप्रूवमेंट आया? चैट बॉक्स में टाइप करना है आपको। क्या रिजल्ट आया है? नहीं, सिंपल यस नहीं बात करनी, क्या रिजल्ट आया, क्या समझ आया? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये सिर्फ बस जूम सेशन पे लॉगिन करके वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं। यस, 150 गिवन टू लॉयल कस्टमर, ग्रेट, वंडरफुल। एक्टिव और अलर्ट होके बैठना होगा तभी ये सेशन समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल बी अनदर सेशन, बस एक और हाजिरी लग जाएगी। आज मैंने दिन में 10 जूम सेशन अटेंड किए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, जब तक आप अलर्ट एक्टिव होके नहीं बैठेंगे, कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, सीरियस नोट पे नहीं बैठेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया इमाम, बहुत ही बढ़िया। और क्या इंप्रूवमेंट आया है उर्मिला जी? यस, मतलब सिर्फ दो चार लोगों को ही फर्क पड़ा, बाकी के लोग तो बस जस्ट नंबर। 6,000 प्रोडक्ट सुबह हो रहा, ये हुई ना बात। कॉन्ग्रेचुलेशन। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिएगा, मतलब टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बोलते हाथ को कौन कष्ट दे, उंगली को दर्द हो रहा होगा, अभी तो बहुत काम किया कल। मेरा टारगेट है रोज के 500 पीवी करना। यस, बिल्कुल हो सकता है। 4K का ऑर्डर आया, पटीना नेट का ऑर्डर हुआ, बहुत ही बढ़िया। डील डन विद पेमेंट, ओके। हेल्थ में काम करेंगे, और ओल्ड फ्रेंड कनेक्ट हुए जिन्होंने ब्लॉक किया था, अच्छा क्या बात है। हाँ, आपने गाड़ी ट्रैक पर आ गई है। नेटवर्किंग के लिए परेशान किया होगा तो ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन हेल्थ के लिए कोई कोई ब्लॉक नहीं करेगा आपको, ट्रस्ट मी। अगर आप किसी को हेल्थ की इंफॉर्मेशन देते हैं, हेल्थ के लिए अप्रोच करते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो कोई भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, आईडी लगाने के पीछे पड़ गए होंगे, अगर आईडी जुड़ जाओ, गाड़ी आ जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, तो फिर लोगों ने ब्लॉक किया होगा आपको, ये पक्की बात है। क्लोजिंग अच्छी हुई, ऑर्डर मिला, और 100 पीवी का ऑर्डर मिला, निर्मल जैन, कैश ऑनली प्रोडक्ट स्टोर, रैंडम पर्सन, बहुत ही अच्छी बात है। आपको इंट्रोड्यूस करने का तरीका अपने आप को, ओके। रंजीत राणा, 4,000 का ऑर्डर। 40,000 का ऑर्डर, ओके। 200 पीवी का ऑर्डर मिला। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, ये 2 दिन के बाद आपको करना क्या है, आपकी जो मॉर्निंग सीपी आपको चलानी है, राइट। आपके जितने भी थाईलैंड क्वालिफायर्स हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आ पाते नहीं आ पाते, आप दिन का कोई टाइम सेट करिए, हो सकता है सुबह के 6 बजे या 7 बजे। आपको आपके ग्रुप में 7 दिन का स्लॉट बना के सारे वीडियो प्ले करने। हेलो। अभी हो सकता है आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे, नए लोग, जो अभी के सेशन में नहीं आ पा रहे होंगे, और एक बार इस सेशन सुनने से समझ में आती भी नहीं है चीजें। वो जब 2 बार 3 बार देखेंगे सुनेंगे तो उनको दिमाग में क्लियर होगा कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे करना है। समझ आ रहा है? तो सबसे बेस्ट स्मार्ट तरीका क्या है, मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे दिया, यूट्यूब पर है आपके लिए, ठीक है। अब आपको करना ये कि एवरी डे, कम से कम हर महीने ये 7 दिन का सेशन चला दिया, तो मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ आपका पीवी नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हर महीने नया रिक्रूटमेंट हो रहा है आपकी टीम में, हर महीने नए लोग आ रहे हैं। तो ये 7 दिन का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, 7 दिन 3 दिन, जो भी आपको लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट आई फील कि ये एक के बाद एक सारे वीडियोस, सारा दिन का कंटेंट एक के बाद एक माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। तो उनको जब आप एजुकेट करेंगे, एम्पावर करेंगे, तब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। करना सिंपल सा फन, आपने वीडियो प्ले किया, आपकी टीम में हो सकता है 10-20 लोग अटेंड करेंगे, 50 लोग अटेंड कर रहे होंगे। आपको एक एक पर्सन से पूछना है आपने क्या लर्न किया, कैसे सीखा, क्या इंप्लीमेंट करने वाले। मतलब ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस एक सीढ़ी चला दी, लोग सोए पड़े हुए हैं, किसने सीखा नहीं सीखा, फीडबैक नहीं लिया, अगर आपने उनको एंगेज नहीं किया, तो वो कोई मतलब का नहीं है। जस्ट एक टास्क हो जाएगा कि आपको भी फील गुड हो जाएगा कि हमने एक सुबह सीढ़ी चला दी,
मेरा जॉब हो गया, और उनको भी लगेगा कि हमने लॉग इन करके अपलाइन को इम्प्रेस कर दिया कि हमने भी सीपी अटेंड कर ली वीडियो बंद करके। सो दोनों लोग कंफ्यूज हैं, दोनों लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, अपलाइन भी और डाउनलाइन भी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप बड़ा है, मैं तो वो रूल लगा नहीं सकता हूँ, नहीं तो रूल तो यही बोलता है कि जो वीडियो बंद करके बैठेगा उसको मतलब वेटिंग रूम में डाल दिया जाए। क्योंकि या तो करो, अटेंड करो, ढंग से करो। मुझे क्या पड़ी सुबह 6 बजे उठ के मैं मतलब अपना सुकून नींद चैन छोड़ के सिखाने बैठा हूँ, वो भी फ्री में। मेरे पेड प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं ना, सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं, क्योंकि पैसे दिए होते हैं वहां पे। सो अंडरस्टैंड द वैल्यू, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। 2-2.5 साल हो रहे हैं जूम पर हमें कनेक्ट करते हुए, पर वही ढर्रे हमारे वही है। चलिए एनीवेज, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बीपी शुगर की जो बीमारी है, ठीक है, वो क्यों होती है, और उसका रूट कॉज क्या है, और उसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? जानना चाहें कितने लोग बीपी शुगर नाम की बीमारी है उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और उसका रूट कॉज जानना चाहते हैं, कैसे आप काउंसलिंग करेंगे, कैसे बताएंगे जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी यही है, डायबिटीज और बीपी। हर तीसरे चौथे आदमी की दवाई चल रही बीपी शुगर की। तो बीपी शुगर का रूट कॉज क्या है, ठीक है, क्यों होता है, और उसको आप जनरली सभी के पास हेल्थ प्लान की बुक है, हेल्थ प्लान का फोल्डर है, उससे आप दिखाते हैं। ठीक है, पर एक बार जस्ट रिव्यू करने के लिए, बहुत सारे लोग नए होंगे, पहली बार अटेंड कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बीपी शुगर का रूट कॉज क्या है। चलिए, देखिए बहुत सिंपल, मतलब मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बात कर रहा हूँ कि जो सबसे खतरनाक बीमारियां, जो 2 कॉमन डिसीजेज हैं हमारे देश में लोगों को हो रही हैं, उनका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। बीपी एंड डायबिटीज, ठीक है। तो बीपी डायबिटीज ये दोनों बीमारी हैं, इनका रूट कॉज क्या है समझते हैं पहले। दोनों बीमारियों के रूट कॉज बहुत सारे हैं। सबसे पहला पहला रीजन हो सकता है जेनेटिक, ठीक है। दूसरा उनका खुद का लाइफस्टाइल, मतलब खान पान। अगर किसी की फैमिली में किसी के फादर को, मदर को, या दादा दादी को, या उनको है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर उनको होगा तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एग्जाम्पल कि किसी के फादर को बीपी की प्रॉब्लम है और उसके सन को बीपी होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर किसी के फादर को ब्लड प्रेशर शुगर है तो उसके बेटे को या बेटे को बीपी के चांसेस ज्यादा हैं। अब इस परिस्थिति में अगर उनका बेटा भी ओवरवेट है, ओवरवेट है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा है, तो उसको जल्दी से बीपी शुगर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा है, अपना बीपी कंट्रोल में रखता है, अपना शुगर कंट्रोल में रखता है, अपना वेट को मैनेज करके रख रहा है, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, तो उसकी रिस्क कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? अगर किसी की फैमिली में बीपी शुगर है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को बीपी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके ऊपर अगर वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो और जल्दी होने की, क्योंकि रिस्क तो थी, और आपने उसमें मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया कि आपके अंदर वो जीन थे ऑलरेडी वो बीमारी होने के, और आपने ऊपर से और अनहेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दी, अनकंट्रोल्ड वे में आप रह रहे हैं, तो वो बीमारी और तेजी से होने वाली है। तो उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उस पर्सन को अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने की जरूरत है। ठीक है, अपने खान पान रहन सहन जो खाता पीता है उस पर काम करने की जरूरत है। तो रूट कॉज बेसिकली जेनेटिक्स है, लाइफस्टाइल है। अब इसमें भी थोड़े से लाइफस्टाइल के अंदर और थोड़ा सा आगे जाएं, तो बेसिकली हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में
आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? फैट डिपॉजिट। हमारे शरीर में फैट का डिपॉजिशन होता है, ठीक है। फैट जैसे हमारे बॉडी में होता क्या क्या है, ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में वाटर है 70%, हमारे बॉडी में हड्डियां हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में मसल्स हैं, हमारे बॉडी में फैट है। हमारे बॉडी में फैट भी है, प्रोटीन भी है, प्रोटीन मतलब मसल्स, वाटर भी है, बोन्स भी है, अलग अलग। फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, बोन्स है, ये हमारे बॉडी में अलग अलग आइटम्स है, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। तो जो फैट है आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है। फैट किस तरीके से डिपॉजिट होता है? फैट हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में फैट दो तरीके से डिपॉजिट होता है। एक होता है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, जो आपका हाथ, आपकी बॉडी है, जो बाहर आप देख पा रहे हैं, जो स्किन का एरिया आप देख पा रहे हैं, जो आप टच कर सकते हैं, राइट, स्किन के नीचे जो जमा फैट रहता है अंडर द स्किन, उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं इसे, सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। ये आपकी स्किन के नीचे जमा फैट रहता है। दूसरा होता है विसरल फैट। ये जमा होता है, सही फॉर एग्जांपल, ये आपका किसी का बॉडी है, ये वाले हिस्से में जो जमा होता है फैट, आपकी गर्दन और कमर के बीच का जो एरिया रहता है, ट्रंक एरिया, यहाँ पर जो जमा होता है फैट, वो विसरल फैट होता है, ठीक है। वो फैट जिसे आप देख नहीं सकते, ये फैट कहाँ जमा होता है? आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, खून की नलियों में। तो आपके शरीर में फैट कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है? दो जगह डिपॉजिट हो रहा है। एक तो आपके स्किन के नीचे डिपॉजिट हो रहा है, दूसरा होता है विसरल फैट, जो आपके गर्दन और ट्रंक के एरिया में अंदर, जो आपके मेन ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, हार्ट, खून की नलियां, वहां पर डिपॉजिट होता है, उसे बोलते हैं विसरल फैट। तो बीपी और शुगर का जो मेन कारण है, जिसकी वजह से होता है, वो कारण है आपके बॉडी में, जस्ट सेकेंड, ये विसरल फैट रिस्पॉन्सिबल है बीपी के लिए और शुगर के लिए। इसी फैट से लोगों को हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस लग जाता है, स्ट्रोक आता है, सारी फसाद की जड़ यही है, विसरल फैट। समझ आ रहा है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले अपने विसरल फैट का चेकअप कराया, या डॉक्टर ने कभी किसी को सजेस्ट किया हो कि भाई एक काम करो, जाओ विसरल फैट का चेकअप करा के लेके आओ? यूसुफ भैया, आपने कौन सी लिंक डाली हुई है? आई डोंट नो, चलेगा। हमारे कितने लोग हैं कि कभी नहीं कराया? इमाम मंजूरी, ओके। मैं आप सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो 336 लोग बैठे हुए हैं, कभी आज याद करो, बचपन से लेके अभी तक जितनी उम्र हो गई हो, किसी डॉक्टर के पास गए हो और उसने आपको बोला हो कि भाई जाओ सबसे पहले अपना विसरल फैट चेकअप करा के आओ? कभी नहीं बोला ना? चलो अब इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जैसे ही किसी आदमी को होता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हुई, किसी का ब्लड प्रेशर, सॉरी, किसी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या चलो पहले बीपी लेता हूँ, बीपी बढ़ा, अगर किसी को घबराहट हुई, बेचैनी लगी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले एक काम करो अपना, डॉक्टर पहले बीपी मेजर करेगा, फिर वो ईसीजी करेगा, ठीक है, और फिर वो लिपिड प्रोफाइल कराता है। यही करते हैं नहीं करते? डॉक्टर के पास जाते हैं कि, डॉक्टर क्यों बोलेगा, क्योंकि डॉक्टर को ठीक है,
मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत डीप रिस्पेक्ट रिगार्ड है कि उनकी वजह से हम आज जिंदा हैं, है ना। एंड वाकई में उनका अपना एक अलग काम है। पर मैं आपको मेन समस्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग इन बीमारियों से क्यों मर रहे हैं, क्यों डेथ हो रही है और क्यों होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो रूट कॉज है उस पर काम हो ही नहीं रहा है। जो इन दोनों बीमारियों का जो मेन रूट कॉज है, जब तक इस रूट कॉज पे काम नहीं होगा, ऐसे ही लोग बीपी शुगर से जाते रहेंगे, जिंदगी भर दवाइयां खाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करेंगे मेडिसिन में, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला। और आप बहुत लकी हैं कि आपके पास इन बीमारियों को कंट्रोल करने का, ठीक करने का, रूट कॉज पे काम करने का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आपको समझ में आना पड़ेगा, राइट, समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, किसी को घबराहट हुआ, बेचैनी हुआ, उन्होंने बोला बीपी चेक किया, तो बीपी थोड़ा सा 140/90 निकला। 120/80 नॉर्मल होता है, इतना बीपी निकला। बोले थोड़ा बीपी बढ़ गया। ईसीजी कराया, ईसीजी नॉर्मल है। लिपिड प्रोफाइल कराई, लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल है। अब 35 साल का बंदा, 35 ईयर्स का बंदा है, जिसको ये थोड़ी सी बीपी हल्का सा बढ़ा था, डॉक्टर ने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस ले लिया होगा, टेंशन मत लो, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। 2 महीने के बाद पता चला इसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। अभी आपने सुना होगा भैया ये फलाना आदमी जिम में गया था, अच्छा खासा फिटनेस था, चल बसा। सुना है कि नहीं सुना, टीवी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत सारे लोग चले गए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चले क्यों गए? आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे क्यों क्यों होता है। कि भाई उनका ब्लड टेस्ट हो रहा है नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, लेकिन उन्होंने इतनी एक्सरसाइज कर ली, एक्टिविटी कर ली कि उनको हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो बीपी पेशेंट को, बीपी के पेशेंट को, बीपी के केस में जब उसे लिपिड प्रोफाइल का बोला जाता है, लिपिड प्रोफाइल के बारे में जब बोला जाता है, तो लिपिड प्रोफाइल एक्चुअली होती क्या है, सिंपल सा फंडा है। ये आपकी खून की नली है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, और इस खून की नली के अंदर ये समझो, ये अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है, ठीक है। खून की नली के अंदर क्या चिपका हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है। अब यहां पर समझो आपका ब्लड सैंपल लिया, आप ब्लड का सैंपल आपने दिया लिपिड प्रोफाइल में, तो ब्लड सैंपल में क्या पता चलने वाला है, ये ब्लड सैंपल आपने दिया, इस ब्लड सैंपल में क्या पता चलने वाला है, इस ब्लड सैंपल में पता चलेगा डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल, कितना कोलेस्ट्रॉल घुली हुई मात्रा में। आपने 5 ml ब्लड निकाल के लिया, सैंपल दिया, उस सैंपल में जो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट किस बात की आएगी, कि आपके ब्लड में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसका परसेंटेज पता चलेगा कि मेरा एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये रिपोर्ट तो आती है, एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड होता है, ठीक है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है। और टीजी लेवल, ट्राइग्लिसराइड, टीजी लेवल पता चल जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, टीजी मतलब जो फैट होता है उसका यूनिट होती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो एलडीएल बढ़ेगा। तो समझिए, जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हमें बोला जाता है, जो हम कराते हैं, उस टेस्ट में जो आपको जानकारी मिलती है, वो आपको पता चलता है कि उस वक्त आपके ब्लड में कितना घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल था। आपको, किसी व्यक्ति को बीपी की जो प्रॉब्लम हुई या हार्ट अटैक आता है, वो आता है, बीपी क्यों बढ़ता है समझिएगा। ये खून की नली है, ये खून की नली है। अब ये खून की नली में अगर अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल चिपक जाएगा, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ये पहले नॉर्मल था, नॉर्मल इतना था इसका, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ये डायमीटर रह गया इतना। पहले नली नॉर्मल कंडीशन में डायमीटर बड़ा था, जगह रास्ता थी ब्लड को निकलने के लिए, लेकिन
कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से वो डायमीटर जो है वो कम हो गया, रास्ता कम हो गया, नली सक्रिय हो गई। तो जब आपकी खून की नली सक्रिय हो जाएगी तो हार्ट को ब्लड को पंप करने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। उस समय ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट होना, बेचैनी होना, हार्ट बीट बढ़ जाना। हार्ट का काम हमारे बॉडी में पंप की तरह है, वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी खून की नलियों में ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब आपकी उम्र 30, 35, 40 के आसपास पहुंचती है, उसके ऊपर जा रही होती है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ेगा, खून की नली सक्रिय होगी, खून की नली सक्रिय होगी तो हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो घबराहट, बेचैनी, बीपी बढ़ जाएगा। तो बीपी बढ़ने का जो मेन कारण है वो खून की नली का सकरा होना है, नैरो होना है। खून की नली सक्रिय क्यों हो रही? क्योंकि उसके अंदर ये बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। आप सोच के देखिएगा कि जो इलाज किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट हो रहा है किसका हिसाब से? आपके ब्लड में घुले हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो बीमारी का मेन कारण है, जो खून की नली के अंदर चिपका हुआ है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस घुले हुए कोलेस्ट्रॉल की तो हमें पता भी नहीं चल रही कि कितना घुला हुआ है। ब्लड रिपोर्ट आई, ब्लड रिपोर्ट में कई बार क्या होता है कि इनिशियल लेवल पर जब बीपी होता है तो ब्लड में जो घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप उसे ब्लड टेस्ट में डायग्नोस कर पाए। एक पेशेंट को जब वो पैदल चलता है, सीढ़ी चढ़ता है, कोई हार्डवर्क करता है तो घबराहट, बेचैनी, बीपी के सिम्टम्स उसके बॉडी में हैं, बीपी के लक्षण उसके बॉडी में है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा होता और हार्ट अटैक की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो अंडरस्टैंड करिए, मैं बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन कारण है बीपी का वो है हमारी खून की नली के अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल, जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, और इसी को हम बोलते हैं विसरल फैट। हेलो, क्या बोलते हैं इसे? यही विसरल फैट है जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में डायग्नोस होता ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को आज एक नई क्लैरिटी मिली, बिल्कुल दिमाग में बल्ब ऑन जैसा हुआ कि बाप रे, ये हो रहा है हमारे साथ में। ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी चीज का इलाज होना चाहिए, हमारे खून की नली के अंदर जो चिपका कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालना चाहिए, क्योंकि वही तो कारण है बीपी बढ़ने का। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आपने ब्लड टेस्ट कराया, लिपिड प्रोफाइल कराई, और लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने में लगे हुए हैं। अच्छा, जो ब्लड में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है, देखिएगा, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये आता कहाँ से है? ये जो ब्लड में घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है, यही जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, यही तो घूम के जा रहा है। जो अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल है यही थोड़ा थोड़ा करके आपके ब्लड में जा रहा है, मतलब जमा हो गया है, वही कोलेस्ट्रॉल तो घुल के जा रहा है ब्लड में। तो स्टोरेज जो वहां पर है, वहां पर काम होना चाहिए, वहां पर काम नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, या इस बीमारी के इलाज में। वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका होना चाहिए यहाँ पे विसरल फैट पे काम होना चाहिए, जो जमा कोलेस्ट्रॉल है। अगर इस पे काम करना शुरू कर दिया, रूट कॉज पे काम करना शुरू कर दिया, अटैक की, बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की, इन सब की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए, तो अभी हो गया। अब होता क्या, इलाज कैसे होता है सामने? बीपी पेशेंट का इलाज कैसे चलता है? और सिंपल सा है। सिंपल इन द सेंस क्या है? पहला स्टेप, पहले वो आपकी बीपी की टेबलेट देते हैं। बीपी की टेबलेट में क्या मिलने वाला है? दो तरह की गोली। एक वैसो डायलेटर होती है जो खून की नली को चौड़ा कर देती है, खून की नली को ब्रॉड कर देती है, फैला देती है। जो बीपी की गोली आपको दी जाती है, और दो तरह की गोलियां होती हैं। एक गोली ऐसी होती है जो खून की नली को चौड़ा करके रखती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन कारण क्या था? सक्रिय हो गई थी। तो ये बीपी गोली खून की नली को चौड़ा करके रखती है। स्टेटिन जितने भी होते हैं, एटोरवास्टेटिन, एम्लोडिपिन, स्टेटिन जो होते हैं, ये दवाइयां मिलेंगी। दूसरी खून को पतला करने वाली गोली, खून को पतला करने वाली गोली, जिनको बोलते हैं एस्पिरिन। अब आपकी टेबलेट बदलती, आपकी ब्रांड का नाम बदलता जाएगा, पर यही कुछ दवाइयां परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, पहले 2 मिलीग्राम की, फिर 4 मिलीग्राम की, फिर 5 मिलीग्राम की,
कई सालों से हर महीने, मतलब इतना बढ़िया बिजनेस है साहब कि पूछो मत। फॉर एवर बिजनेस, एक बार मरीज हमारा सेट हो गया तो वो मरते दम तक पैसा देके जाएगा। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में मैंने 10 साल काम किया है, मतलब 10 साल तो नहीं, 7 6 7 साल काम किया है। फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गेम है पूरे वर्ल्ड वाइड। गेम क्या है कि वो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसी दवाइयां प्रोड्यूस करते हैं, और फिर डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको ये लिखना है। तो कंपनी तो पैसा देगी देगी, जो भी देगी, ठीक है। यहां पर ये बताया जाता है कि ऐसा कुछ काम करो कि मर्ज भी जिंदा रहना चाहिए और मरीज भी जिंदा रहना चाहिए। मर्ज और मरीज जिंदा दोनों रहना चाहिए। मर्ज मतलब बीमारी, मर्ज भी ठीक रहे और मरीज भी। तो ऐसी दवाइयां बनाओ जिससे बीमारी जड़ से ठीक ना हो, बीमारी कंट्रोल में रहे। कंट्रोल इन द सेंस मतलब ठीक है, बीमारी तो है लेकिन उसके सिम्टम्स आपको फील नहीं हो रहे हैं। तो मर्ज भी जिंदा रहे, क्योंकि अगर बीमारी ठीक कर दी, बीमारी अगर ठीक हो गई तो अगले महीने पे दवाइयां लेने आप जाओगे नहीं। फिर पैथोलॉजी में कौन जाएगा, फिर ब्लड टेस्ट कौन कराएगा। तो पूरा जो दवाइयों का जो जंजाल है, फार्मा इंडस्ट्री का जंजाल है, ये धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। पूरा रॉकेट रॉकेट जो है ना, पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी। चलो, अगर हमने इलाज ठीक नहीं किया, मरीज ही चला गया, तो फिर अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे। कैसे एंजियोग्राफी बाईपास हो गई। तो इससे बढ़िया है ऐसी व्यवस्था बनाओ कि ये जो बीपी शुगर नाम की बीमारियां हैं, इनको आप क्रॉनिक फॉर्म में डाल दो कि लोग 10 20 25 साल तक दवाइयां खाते रहें और सबकी दुकानदारी चलती रहे। ये एक कड़वा सच है। हेलो, किलो की बत्ती जल रही है। ये वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी घर में सब बैठ के देखना और दिखाना कि ये है सच। इलाज किसी चीज का होना चाहिए, वो इलाज कहीं हो ही नहीं रहा। सिर्फ आपको टेम्परेरी गोलियां दवाइयां देके बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक और बात बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी प्रोफेशन। कि हम जिस फिजिशियन के पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, उसके घर में 4 लोगों की खुद की डायबिटीज से डेथ हो चुकी है, खुद को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हेलो, हम जिससे अपना इलाज कराने जा रहे हैं, बीपी का शुगर का, उससे पूछो कि भैया तेरे घर में तू कितने लोगों को बचा पाया बीपी शुगर से। तो खुद ही को बीपी की गोली लेनी पड़ती है दिन में 2 बार, और 2 4 लोग चले भी गए इसी बीमारी से। तो आप किसके पास इलाज कराने जा रहे हो। हमें समझने की जरूरत है कि जब तक इसके रूट कॉज पे काम नहीं होगा, परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। लोग अंधे भक्त बने हुए हैं, भाई ठीक है, क्रॉनिक प्रॉब्लम में मेडिकल इमरजेंसी में जाओ, लेकिन ये एक ऐसी बीमारियां हैं कि इनको अगर सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक कर ली जाए और न्यूट्रिशन पे काम कर लिया जाए, मैं बता रहा हूँ इन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत लाखों लोगों की आप जिंदगी बचा सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है। पर आपको इनका साइंस समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी से मिलते हैं, सीधी डब्बी पकड़ा देते हैं कि ये खाओ, इससे चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। बिना दिमाग कौन लगाए, कौन समझाए, कौन एक्सप्लेन करे। फिर बोलते सर टर्नओवर नहीं होता। भाई पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप जब बात करें तो कम से कम लगना चाहिए कि आपके अंदर वो नॉलेज है, आप कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुआ। आगे बढ़े, चलिए। तो बीपी को पहला, अब ये गोली दी गई। अब ये टैबलेट जो है, टैबलेट कितने साल तक चलती है, टैबलेट चलेंगी कम से कम 2 to 5 years। अब टैबलेट क्या काम कर रही है, जैसे ही कोई पेशेंट, बीपी का पेशेंट गोली खाता है तो क्या होता है, खून की नली जो है वो चौड़ी हो जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसी थी, अब ये गोली खाने के बाद ऐसी हो गई। ठीक है, पहले इतना डायमीटर था, अब इतना डायमीटर। ये टैबलेट खाने से इतना हो गया, तो पेशेंट को लगता है मेरा बीपी नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही गोली का असर खत्म होता है, फिर से नली सिकुड़ जाती है, फिर उसको घबराहट बेचैनी होने लगती है। इसीलिए उनको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है।
डॉक्टर क्यों बोलता है कि भाई आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? एक बार बीमारी की दवाई शुरू हो गई तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। एक बार खाना भूल जाना लेकिन दवाई मत भूलना। क्यों बोला जाता है? तो मेन कारण यही है, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी नली को चौड़ा पतला कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। अभी शुरुआत में पहले 2 mg की गोली जाएगी, फिर 2.5 mg, 3 mg। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस मॉलिक्यूल को लेके, तो आपकी दवाइयों का डोज बढ़ जाता है। अच्छा सोचो कितनी बढ़िया बात है, मैं तो जान के हैरान होता हूँ कि मान के चलिए किसी को 30-40 ईयर्स की एज में बीपी डायग्नोज हुआ, बीपी की बीमारी पता चली और उसने टैबलेट्स लेना शुरू कर दी। ठीक है, अभी शुरुआत हुई थी एक गोली से, और जब वो 50 साल का पहुंचता है तो कम से कम 5 से 10 गोलियां खा रहा होता है, 5 से 10 टैबलेट खा रहा होता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? शुरुआत एक गोली से होगी, उम्र बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ टैबलेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसकी एक गोली, इसी प्रॉब्लम है तो इसकी एक गोली, इसी प्रॉब्लम तो एक गोली, बाप रे बाप। वो दवाइयों को ही खाना हो गया, लोग ऐसे मुट्ठी भर के खाते हैं खिला दवाइयां। एंड रियली लाइफ इज हेल्प पैथेटिक बना दी लोगों की जिंदगी। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट का मतलब तो ये समझ में आता है कि बाबूजी कुछ ऐसा करो कि मुझे 2-3 महीने के बाद दवाई बंद हो जाए, मुझे लेनी ना पड़े। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट, कि भाई कुछ ऐसा काम हो जिससे आपको अभी तुरंत के लिए आराम करने के लिए आप टैबलेट खा लो, हफ्ता 10 दिन, महीने 15 दिन, कुछ ऐसा करो, उसके बाद आपको दवाइयों की मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़े, कुछ ऐसी काउंसलिंग, कुछ ऐसा गाइडेंस दो। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। तो ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जो गोली आप खा रहे हैं, मेडिसिन जो मरीज खा रहा है, ये हुक कर क्या रही है? संगीता जी यही तो क्लैरिटी देनी है, यही तो आपका मिशन है, यही तो हमारा मिशन है, ये लोगों को हमें क्लैरिटी देनी है, बताना है बाबूजी आपके साथ हो क्या रहा है। ये तो जो गोली दी जा रही है, ये मरीज जो है उसका कर रही है मनोरंजन। मनोरंजन समझते हैं? एंटरटेनमेंट। मरीज का मनोरंजन किया जा रहा है 5, 10, 15, 20 साल तक, कि बेटा जब तक जिंदा है तू खाता रहे। आराम नहीं मिलने वाला, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो भाई 5-7 साल दवाइयां खिलाई, गोली खिलाई। अब जो पेशेंट गोली खा रहा था उसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। आता है कि नहीं आता? दवाइयां चल रही हैं लेकिन फिर भी बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा? हार्ट अटैक आते साथ ही क्या होने वाला? सबसे पहला भाई एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी करेंगे तो ये खून की नली है, ये ब्लॉकेज है। तो उसके बाद बोलेगा डॉक्टर साहब की सर 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, डराया जाएगा, सो दैट सामने वाला बंदा एंजियोप्लास्टी करा ले। क्योंकि एंजियोप्लास्टी कराने से उनको 2 से 3 लाख रुपए की इनकम होगी। एंजियोप्लास्टी में क्या करने वाले हैं? ब्लॉकेज आपका एज इट इज है। ठीक है, मेरी ड्राइंग समझ में नहीं आया तो माफ करना मुझे। मैं वैसे पीपीटी से दिखाता था जनरली। यहाँ पे मेटल की जाली फंसा दी जाएगी, ब्लॉकेज एज इट इज रहेगा। ये स्टंट बोलते हैं इसे, मेटल की, ये स्टंट डाल दिया जाएगा, हो गई एंजियोप्लास्टी, निकालो 3 लाख रुपए ब्लॉकेज एज इट इज है, जो पुराना ब्लैक कलर का दिख रहा है वो डिपॉजिट एज इट इज, उस पर हाथ नहीं निकाला, सिर्फ नली को टेम्पररी खोल करने के, चौड़ा करने के लिए मेटल की जाली सेट कर दी जाती है, इसको एंजियोप्लास्टी। अच्छा एंजियोप्लास्टी करने के बाद दवाई बंद हो जाती है क्या? नहीं होती है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद 5 नई टैबलेट, न्यू टैबलेट्स और ऐड हो जाती हैं, अब ये भी खाओ तो कुल मिला के धोखा हो रहा है लोगों की जिंदगी के साथ में, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको ये बोला जाए कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपने रूटीन को ठीक करो, जिससे आपको ये ट्रीटमेंट कराने की नौबत ही नहीं आए। तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं काउंसलिंग करने का, ये काम आप करने वाले हैं एज ए वेलनेस एडवाइजर, वेलनेस कंसल्टेंट। आप लोगों को जाके एजुकेट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट किए, कि और वाकई में फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो ही रहा है किसी के साथ में। चलिए एंजियोप्लास्टिक करा ली, अब दवाइयां चल रही हैं, 2-5 साल और जाएंगे, आफ्टर 5-10 ईयर्स
क्योंकि डिपॉजिट होने की प्रक्रिया तो एज इट इज चल रही है ना, अंदर बॉडी में जो डिपॉजिट हो रहा है, ये प्रोसेस तो लगातार जारी है, ये तो बंद हुई नहीं है। हाँ, 100 रुपए की स्प्रिंग, 100 की तो नहीं, जितने की भी आती हो, लेकिन हाँ 10-15 हजार से ज्यादा की कॉस्ट नहीं आती उसकी, 5-10-15 हजार से। उनका प्रोसेसिंग ले लो, जो भी ले लो, तो 5-7 दूसरे साल के बाद सेकंड हार्ट अटैक आया, दूसरी बार हार्ट अटैक आया। अब दूसरी बार हार्ट अटैक आता है तो वहां पर फिर एक ही ऑप्शन बचता है, बाईपास सर्जरी। दूसरी बार हार्ट अटैक आया तो बाईपास कर दिया। बाईपास में क्या करते हैं, आपका जो हम्म तो ये है यात्रा एक इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की। नॉर्मल इंसान को बीपी होता है, बीपी होने से लेके उसको हार्ट अटैक तक कैसे लेके जाना है, ये एक प्री प्लानिंग है, ये पूरी यात्रा है उसकी, जीवन यात्रा। कितने लोग को समझ आ रहा है ये? आपके दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली में बहुत सारे लोगों ने तो ये यात्रा शुरू कर दी होगी, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कंप्लीट करके जा चुके हैं। हेलो, बहुत सारे लोग इस यात्रा पर चल पड़े हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग इस यात्रा को कंप्लीट करके टाटा बाय बाय भी कर चुके हैं। हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितनी अद्भुत अनोखी यात्रा है ये। कोई करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा ये यात्रा। लेकिन सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एक बार इस सिस्टम में आ गए, जर्नी टू क्रीमेट्री सिमेट्री बलबोन, एक कड़वा सत्य है, मानना पड़ेगा। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में इतनी बेहतरीन चीज है कि आप 1 मिनट में बीपी वाला आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हालांकि मैंने बहुत कट शॉर्ट करने का प्रयास किया कि मैं आपको बहुत ब्रीफ में टू द पॉइंट बता सकूं। हेल्थ प्लान, एक सेकंड रुकना, हेल्दी वेल्दी इंडिया। जस्ट अ सेकंड। ये फोटो शायद आप देख लीजिए, ये कहानी बनती है। एंजियोप्लास्टी ये है और बाईपास ये है। राइट साइड एंजियोप्लास्टी, लेफ्ट साइड बाईपास। बाईपास में सिंपल सा है, एंजियोप्लास्टी में भी उन्होंने मेटल की जाली लगा दी। अब बाईपास क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई वहां पर तो इतना चोक हो गया, 80-90% नली ब्लॉक हो गई है कि वहां पर ब्लड को या एंजियोप्लास्टी करने की गुंजाइश नहीं है। तो जैसे हर शहर में ट्रैफिक ज्यादा जाम हो जाता है, तो शहर के बाहर एक बाईपास होता है ना, कि भाई सिटी से मत जाओ, शहर के बाहर निकल जाओ। तो ऐसे ही आपके बॉडी में जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक कोई नली ब्लॉक हो जाती है, तो आप ही की बॉडी से एक दूसरी नली काट के ऐसे चिपका देंगे कि बोले ब्लड इधर से नहीं, बाजू वाले रास्ते से जाएगा, इधर से बाईपास होते हुए जाएगा। दिस कॉल्ड बाईपास सर्जरी। इसका खर्चा है 4 से 5 लाख रुपए, ज्यादा नहीं है। मतलब 4 से 5 लाख रुपए, इवन ज्यादा करता है, डिपेंड करता है। 3 स्टार होटल में जाना है, 3 स्टार हॉस्पिटल में, 5 स्टार हॉस्पिटल में, जैसा मतलब आपका पैकेज होता है। सबके पैकेज बना दिए हैं आज की डेट में। या आप होटल जाते हैं ना, होटल वैसे पैकेज बने हुए हैं, ऐसे ही इनके भी आजकल पैकेज बना दिए हैं भाई, आपको कैसा चाहिए, जनरल में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, या बिजनेस में जाना है, तो ऐसे ही ट्रीटमेंट के भी पैकेज बना दिए गए हैं। आपकी कितनी श्रद्धा है? ठीक है। इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ओमेगा 3। सोल्यूशन क्या है? ओमेगा 3। उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हर दूसरे तीसरे आदमी को ब्लॉकेज हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये जो हमारे खून की नली के अंदर जो ब्लॉकेज जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल बोलते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं एचडीएल या ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 मिलता कहाँ से है? अलसी से मिलता है, राइट, मतलब फ्लेक्स से मिलता है, ऑलिव ऑयल से मिलता है,
अखरोट से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, फिश से मिलता है। तो ये अलसी है, अखरोट है, जैतून का तेल है, फिश है, सैल्मन फिश है, वहां से आपको ओमेगा 3 मिलता है। प्रॉब्लम ये कि आपकी बॉडी जो है खुद से ओमेगा 3 नहीं बना सकती। योर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3 इट्स ओन, खुद से नहीं बना सकती। तो ये ओमेगा 3 आपको खाने से ही लेना होगा। कहाँ से लेना होगा? खाने के माध्यम से लेना होगा। आप याद करो, बचपन से पैदा हो गए हैं अभी तक आपने कितना ओमेगा 3 खाया है? याद करो, कितने लोगों ने बचपन से लेके अभी तक रेगुलर अपने खाने में ओमेगा 3 खाया? अलसी खाई, या ऑलिव ऑयल का पका हुआ खाना खाया, या रोज सैल्मन फिश खाई? कितने लोगों ने खाया? अगर खाया तो यस, नहीं खाया तो नो। टाइप इन द कमेंट बॉक्स। 382 रिस्पॉन्स आने चाहिए, तभी मैं आगे बात करूंगा। 382। कितना खाया ओमेगा 3 बचपन से लेके आज तक? सभी लोग चैट बॉक्स देख लो। तो अब अगर आपके बॉडी में, चलो दूसरा सवाल करता हूं आपसे। आप में से कितने लोग रोज नहाते हैं? आप में से कितने लोग रोज नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं एवरी डे? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। जो नहाते हैं उन्हीं के लिए करना है, जो नहीं नहाते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। साउंड्स फनी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कितने लोग अपने घर में रोज सफाई करते हैं? हमारी माताएं, बहनें, दीदी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि दीपावली की दीपावली होती है साल में एक बार, हर रोज सफाई करते हैं। मतलब आपको अपने घर की सफाई की चिंता है, वहां कचरा साफ नहीं होना चाहिए, अपनी सफाई की चिंता है। और अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, जमा, जो आपने एक रिकरिंग खाता होता है ना, बचत खाता, जहां पर हर महीने आप 100, 200, 500 जमा करते हो, ऐसे ही हमने एक खाता खोल रखा है अपने खून की नलियों के अंदर। जिस दिन ये मैच्योर हो जाता है उस दिन हार्ट अटैक आ जाता है। जिस दिन ये आपकी मेच्योरिटी आ जाती है ना इसकी, उस दिन हार्ट अटैक की तैयारी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा जम रहा है, कई सालों से, कई सालों से जम रहा है। अकाउंट ओपन कर रखा है बैड कोलेस्ट्रॉल का, अंदर की सफाई हो नहीं रही। इसीलिए हिंदुस्तान में हर दूसरा तीसरा, बेसिकली हम जेनेटिकली भी हिंदुस्तानी लोगों को बीपी शुगर की ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारा जेनेटिक्स ऐसा है। दूसरा, उसके ऊपर हमारा लाइफस्टाइल, खान पान भी ऐसा हो गया है। और दुर्भाग्य ये है कि इसका कोई चेकअप नहीं है। इसके लिए सोसाइटी में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस कौन फैलाएगा? मेडिकल प्रोफेशनल्स फैलाएंगे। वो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे? क्योंकि अगर इसकी अवेयरनेस फैला दी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। हेलो। अगर ऐसा नहीं, उनको पता नहीं हो, इतनी सारी डिग्री कर ली तो उनको पता नहीं होगा, दे नो एवरीथिंग, बट इस टॉपिक पे डिस्कशन ही क्यों नहीं करते, इस पे बात ही क्यों नहीं की जाती, इस पे मीडिया में क्यों बात नहीं करी जा रही? इट्स अ गेम प्लान। क्योंकि अगर इस पे बात करना शुरू कर देंगे, लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी, लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी तो ब्लॉकेज नहीं होंगे, ब्लॉकेज नहीं होंगे तो दुकान कैसे चलेगी? हेलो, समझ आ रहा है? अगर चाहें तो भारत सरकार, सारे मेडिकल प्रोफेशनल इस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे पोलियो के बारे में अवेयरनेस चल रहा है, राइट, जैसे कोविड के बारे में अवेयरनेस चला, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जैसा कोविड का अवेयरनेस फैला है ना, अगर वैसा विसरल फैट का अवेयरनेस फैला दें, गारंटी जितने बीमार हो रहे हैं सर, 90% केसेस कम हो जाएंगे हिंदुस्तान में, हार्ट अटैक के और डायबिटीज के। बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से। अभी बहुत सारी फार्मा कंपनी तो मेरे अगेंस्ट है, मतलब हो जाएंगी, अनु गुप्ता क्या करने लगा, पागल, हमारी दुकानें बंद कराया क्या? मुझे पसंद भी नहीं करेंगे बहुत सारे लोग तो, फिर क्या बात कर रहे हो यार आप? बट इट्स इफेक्ट, समझ आ रहा है? विसरल फैट जो है वही बीमारी का रूट कॉज है आपके बीपी का, राइट।
शुगर का भी, यस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा 3 विल मेंटेन दोनों जगह, रेगुलेट करने का प्रयास करता है। बिजनेस इनकम रैकेट जो भी नाम देना चाहो रैकेट का, बट ये है। तो इसको अगर आप, ये बीमारी को अगर आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, अच्छा आप बताओ कि अगर आप इसके बारे में लोगों को एजुकेट करोगे, लोगों को बताओगे, तो आप पाप कमाओगे या पुण्य कमाओगे? आप सोसाइटी में भला काम करने जा रहे हो या गलत काम करने जा रहे हो? आप अच्छा काम करने जा रहे हो, यस और नो? कितने लाखों करोड़ों लोगों की आप जिंदगी सेव करने वाले हो जस्ट बाय एजुकेटिंग देम। उनको एम्पावर आप करेंगे, उनको सही तरीके की जानकारी देंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। आपके हाथ में इतनी सुपर पावरफुल चीज है। मतलब टारगेट मार्केट की बात करें या ऑडियंस की बात करें, जरूरत की बात करें, तो हर फैमिली को ये जानकारी की जरूरत है। लेकिन हम साबुन तेल में उलझे हुए हैं हम चाय पत्ती में उलझे हुए हैं। दिक्कत ये है, इतना बड़ा पोटेंशियल आपके पास है, इतनी बेहतरीन चीज आपको मिल गई है, लेकिन हम डिस्काउंट में, कंसिस्टेंसी में या बेसिक प्रोडक्ट में उलझे हुए हैं। आपको अगर अपना फॉर्च्यून क्रिएट करना है, अपना भाग्य बदलना है, अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो है आपकी हेल्थ। वेस्टीज इटसेल्फ इज ए हेल्थ ड्रिवन कंपनी, प्राइमरीली इज ए वेलनेस ड्रिवन कंपनी। बाकी के प्रोडक्ट तो चूरन चटनी है, सपोर्ट के लिए लॉन्च कर दी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन ये ऐसी वो कैटेगरी है जिससे जेन्युइनली आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। बस होगा क्या कि थोड़ा सा वो पढ़ना पड़ेगा, वो कष्ट नहीं लेना चाहते अपन। साबुन के बारे में बताना आसान है, मंजन के बारे में बताना आसान है। तो आसान काम करने से सफलता नहीं मिलती मित्रों सही काम करने से सफलता मिलती है। समझ आ रही है? आसान काम करने से सफलता नहीं मिलती, सही काम को सही तरीके से सही दिशा में लगातार करने से सफलता मिलती है। सही काम को सही तरीके से सही दिशा में लगातार करने से सफलता मिलती है। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर विसरल फैट को कम करना है तो सबसे पहला एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी, 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। किसी को भी आप रिकमेंड कर रहे हो, डायरेक्ट सप्लीमेंट रिकमेंड ना करते हुए उन्हें बताओ सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी, राइट? आप कोई मंदिर की मूर्ति नहीं हो कि आप एक बार कुर्सी पे स्थापित हो गए तो आप हिलडुल नहीं सकते, राइट? थोड़ी सी बॉडी में हलचल करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पहला सीक्रेट। दूसरा, दिन में कम से कम सुबह उठते साथ ही गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, 2 से 3 गिलास पानी आपको सबसे पहले पीना है। 2 से 3 गिलास, और 12 महीने पीजिए आप, 12 महीने, चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो रहा हो। गुनगुना पानी रेगुलर बेसिस पे आप पीना शुरू करिएगा, ल्यूक वार्म वाटर। इट्स ए मिराकल। और ये करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, मुझे याद है करीब 3-4 साल हो रहे होंगे और ज्यादा ही हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक केटल आते हैं। जब होटल में जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक केटल ही आती है आजकल, 500 से 1000 रुपए के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक केटल ही आ जाती है। इतना इजी कन्वीनियंट है, बटन दबाया, 1 मिनट के अंदर बिल्कुल गर्मा गर्म पानी तैयार हो जाता है आपका। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, अभी पतीली रखो, फिर पानी डालो, फिर गैस पे गर्म करो, तो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक केटल आती है बढ़िया, आप उसको रखो, पानी गर्म करो, और 2 से 3 गिलास सुबह जब उठते सारी सबसे पहला काम ये करना है। मतलब मुझे पता नहीं कितना होगा मेरा एक जो एग्जैक्ट वेट है, कितने लोग मुझे 5-7 साल से देख रहे हैं, कितने लोग, मैंने फिर वॉचिंग एटलीस्ट 4-5 ईयर जब से वेस्टीज में है। सेम दिखता है स्ट्रक्चर, ढांचा से, मतलब स्ट्रक्चर सेम दिखता है ना, ज्यादा तो नहीं दिखता कभी, मेंटेन काइंड ऑफ दिख रहा होगा। दिस इज द सीक्रेट। मेरे भाई लोग हैं, कजन लोग हैं, बिल्कुल ऐसा
8 महीने 9 महीने का निकला है, मेरे से ज्यादा उम्र में लगते हैं, खतरनाक टाइप से। ये गर्म पानी पीने से क्या होता है आपकी बॉडी में? सबसे पहले तो बोरा पहनकर स्मार्ट, समझा नहीं कैसा। तो ये गर्म पानी पीने का जो लॉजिक है, ये आपके बॉडी में जो विसरल फैट डिपॉजिट है ना, उसको रिमूव करने में, उसको बर्न करने में, उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे क्या होता है सिस्टम, कैसे सुबह आप उठे, आपने 2-3 गिलास गर्मा गर्म पानी पी लिया, गुनगुना पानी, फिर आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, तो जो आपका फैट बर्न होने की प्रोसेस है वो सुपर फास्ट होती है। अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है तो गर्म पानी पीना, तो ल्यूकवार्म वाटर पी लो, ठीक है। बट विसरल फैट को नेचुरल तरीके से, बिना पैसा खर्चा किए, सरल सस्ता घरेलू उपाय पहला ये, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट में सबसे पहला आता है ओमेगा 3, जो आप फ्लेक्स ऑयल, क्रेल ऑयल कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा प्रोडक्ट आता है राइस ब्रान ऑयल। दूसरा प्रोडक्ट आता है राइस ब्रान। राइस ब्रान क्यों देना है? क्यों भाई? क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो आप खाते हैं, रिफाइंड ऑयल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर मिलाया जाता है पामोलिन तेल, पाम का तेल मिलाया जाता है, जो गाढ़ा और चिपचिपा रहता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो जो रूट कॉज जहाँ से शुरुआत हो रही है वो हमारे खाने में कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल में भी जो रिफाइंड ऑयल आता है, रिफाइंड ऑयल बनाया कैसे जाता है? पाम ऑयल रहता है उसके अंदर, पाम ऑयल गाढ़ा चिपचिपा रहता है, स्टिकी रहता है, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारे बॉडी में पाम ऑयल को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं है। हेलो, वो जो पाम ऑयल है वो धीरे धीरे करके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टफ होता है, वो डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो में दिखाई देता हूँ आपको। अपनी प्रेजेंटेशन में ये वीडियो जरूर चलाइए। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CSE ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CSE के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी हेल्थ सेशन बिना इस वीडियो के पूरा होते नहीं है। ये वीडियो दिखाने के बाद जो फैमिली बैठी है, लेडीज लोग बैठी हैं, उनसे पूछिए बहन जी आप क्या पसंद करेंगी, मतलब 5,000 की साड़ी लेना पसंद करेंगे अपने घर के लिए, या ये 500 रुपये का रिफाइंड मतलब राइस ब्रान ऑयल, जिससे आपके और परिवार को BP, शुगर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए? क्या पसंद करेंगे? आपको वहां पर कुछ इमोशनल और ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब आपको, जो आपको चाहिए वही मिले, डेफिनेटली बोलेंगे भी। तो अच्छा, मुझे ये बताया बहन जी कि अभी तक तो हमें पता नहीं था कि ये रिफाइंड तेल को खाने से ये नुकसान होता है, लेकिन अब ये पता चल गया, तो ये हमें तेल कब बदलना चाहिए? जब BP, शुगर की बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, उसके बाद बदलना चाहिए कुकिंग ऑयल, कि आज अभी और इसी वक्त बदलना चाहिए? आप क्या चाहेंगे? नहीं नहीं भैया, अभी बदलना चाहिए, कौन चाहेगा बीमार होना, कौन चाहेगा मरना, ठीक है। तो ये है 500 रुपए का, इसका पेमेंट आप कैश से करेंगे, कार्ड से करेंगे? हेलो, हम उल्टा गलती क्या करते हैं, नहीं नहीं पहले आपका आधार कार्ड निकालो, फिर हम आपकी ID लगाएंगे, फिर हम आपको DLCP लेके जाएंगे, इतना लंबा प्रपंच करने की क्या जरूरत है? तुरंत की तुरंत, माहौल गर्म है, प्रोडक्ट निकाला,
पैसे लिए, आईडी लगती रहेगी बाद में। हमारे दिमाग में जो कीड़ा घुसा हो ना आईडी लगाने का, इसको साइड में कर दो। क्यों उसको एम्फेसिस कर रहे हो? ये प्रोडक्ट है। अरे जो लोग मस्टर्ड खाते हो, जो भी खाते हो वो ठीक है, ये हमने वीडियो दिखाया। अब आपको जौन सा तेल खाना हो खाते रहो। बीमार होना है तो बाजार का तेल खाओ, स्वस्थ रहना है तो राइस ब्रांड ऑयल खाओ, मर्जी आपकी है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ऑप्शन दो बस, जिंदगी और मौत, क्या चाहिए? कोई मरना पसंद नहीं करता। बाजार का खाने से ये होने वाला है जो इस वीडियो में बताया गया और मैंने आपको समझाया। इसके बाद भी खाना है, आपकी चॉइस है, इट इज योर लाइफ। मुझे तो कोई नहीं मिलने वाला। मैं तो एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है अच्छी चीज लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। अभी मैं आपको कोई फर्जी चीज, नकली चीज, दो का चार करने वाली कोई स्कीम बताता, तुरंत आप पैसे निकाल देते थे भाई। दारू पीने के लिए आप ठेके पे चले जाएंगे, लेकिन दूध घर पे आता है। अच्छी चीज है ना, इसीलिए। ये दुनिया का कड़वा सच है। मैं आपके घर पे समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ, क्योंकि अच्छी चीज है। गलत चीजों के लिए हम ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर यहां से 10 गुना पैसा भी खर्चा करके आते हैं। फालतू चीजों के लिए हम हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, पिकनिक में, पार्टी में। लेकिन अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार बच्चों की सेहत रखने के लिए हम दिमाग लगा रहे हैं 2,000 4,000 रुपए। थोड़ा सा टाइट आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे उसके दिमाग में लगे कि नहीं यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हेल्थ और फैमिली हेल्थ। तब क्लोजिंग होगी। और बोलना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आप कैसे यूज करना चाहेंगे। सर ऑयल का गारंटी मांगते हैं तो उनसे बोलना, जो भी ऑयल गारंटी मांगते हैं, कि किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो और डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, आप उससे एग्रीमेंट लिखते हो कि गारंटी दे लिख के कि तूने जो पर्चा लिखा है, अगर मुझे आराम नहीं मिला तो इसका तुम्हें पैसा वापस करना पड़ेगा? करते हो क्या? नहीं, बात तो हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हो कि मुझे बचा लो, और बचते भी नहीं हो, लाखों रुपए दे के आते हो। और यहाँ पर मैं आपका जानने पहचानने वाला हूं, आपको मैं मदद करना चाह रहा हूँ, इतनी सारी चीजें दिखा रही। तो गारंटी तो मेरी नहीं है। मैं आपके घर से जा रहा हूँ, मैं घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, आपकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी वारंटी इन लाइफ। वाई ओनली वेस्टीज राइस ब्राइन ऑयल? सिंपल सा बताना है कि आप दुनिया जान कर ले लो, मेन राइस ब्राइन ऑयल के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, दैट इज गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल का जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, 300 mg पर 100 ग्राम, मतलब 200 से 300 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। वो वेस्टीज के अंदर है, वेस्टीज राइस ब्राइन ऑयल में है। बाजार के जो राइस ब्राइन ऑयल आते हैं उनमें किसी में 100 मिलीग्राम होता है, किसी में 150 मिलीग्राम होता है। तो गामा ओरिजिनल जो होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट है वेस्टीज राइस ब्राइन ऑयल का, उसकी जो मात्रा होनी चाहिए, वो मात्रा डिपेंड करती है, वो मात्रा डिसाइड करती है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे सोने की बात करते हैं, पीला सोना सबको 18 कैरेट भी है, 24 कैरेट भी है। 24 कैरेट के भाव अलग होगा, 18 का भाव अलग होगा। तो सोना खरीदने जाएंगे तो वहां 24 कैरेट ये एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं जब आप लोगों से बात कर रहे हो। तब तो आप सीधा 18 24 कैरेट का पैसा में 18 कैरेट लेके आते हैं क्या? नहीं नहीं, तब अपना दिमाग बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हेल्थ की बारी आती है तो अपना दिमाग लगाने लगते हैं हम, क्योंकि हमने हेल्थ को प्रायोरिटी दी नहीं है कभी, इसीलिए हम ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं। घरों के इंटीरियर में लाखों रुपए लगा देंगे, कपड़ों में लाखों रुपए लगा देंगे, लेकिन बीमार होने से बचने की जो जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर हम अपना बजट लगाते हैं, पैसे सोचते हैं। अगर अभी आप दिमाग लगाएंगे तो बाद में फ्यूचर में लाखों रुपए दवाइयों में बर्बाद करने पड़ेंगे, पक्की बात है। चॉइस आपके पास है कि अभी कुछ हजार इन्वेस्ट करके अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर लें, ठीक कर लें, या बाद में बीमार होने के बाद दवाइयों में खर्चा करना पड़े। चॉइस इज योर्स। ऋषि वाला झारिया कहाँ है? ऋषि वाला झारिया, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो मैं आपको अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। 300 mg पर लीटर, 300 mg पर 100 ml होगा, पर 100 ml, ठीक है। वैशाली मैम की तरह। वेयर आर यू? अभी तो थे, दिख रहे थे मुझे।
हैंड रेज करो, वीडियो पे हैंड रेज करो, वीडियो पे आइकन दिखाओ तो मैं बोला अच्छा ओके दिख गया, मुझे दिख गया। मैं अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम है वैशाली चंपानेकर, मुंबई से हूँ। और राइस ब्रान ऑयल से सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक तो बीपी एंड शुगर एंड जो भी है हार्ट इशू वो तो कंट्रोल में आए ही है, प्लस एसिडिटी बहुत लोगों की कम हो चुकी है, बिकॉज तले हुए पदार्थ वगैरह खाने से एसिडिटी तुरंत आ जाती है। और जो भी हम फ्राइड आइटम लेते हैं उसमें ऑयल जो अंदर एब्जॉर्ब होता है ना, उसका प्रमोशन भी कम हो जाता है राइस ब्रान ऑयल से। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को रिजल्ट मिले हों अच्छे, एक दो लोगों को मैं इनवाइट कर लूंगा शेयर करने के लिए। एनीबॉडी वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? कौन शेयर करना चाहेगा? हैंड रेज करेगा, मैं बुला लूंगा, आई विल कॉल। ओके, ममोनी धारा, अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी सर, जो ऑयल के बारे में बता रहे थे वो ऑयल मैंने लिया, बाजार का नहीं खाती, और ऑयल आपकी कंपनी की जो ऑयल है वो मैं लेती हूँ खाने के लिए। अच्छा लग रहा है यूज करने में? बहुत अच्छा लगता है सर। ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। इमाम मंसूरी, नरसिंहपुर। यस इमाम जी बोलिए। सर थैंक यू सो मच सर। बताएं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर तेल नहीं है, ये अमृत है सर। मतलब पुड़ी में खाएं, पापड़ में खाएं, सब्जी में खाएं, और पुड़ी और पापड़ में समझ में नहीं आता है इसमें है कि नहीं है। इतना शानदार तरीके से होता है सर। और अभी तक जितने लोगों को दिया है, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपने कोई गलत चीज हमें दी। और ये तेल ही नहीं सर, जितने मटेरियल्स हम दे रहे हैं, अब उसके रिजल्ट्स जब आना शुरू हो रहे हैं तो इतना मन में खुशी होती है। और अब लग रहा है कि हम लोगों को हेल्थ तो दे ही रहे हैं, साथ में हमको पैसा आ रहा है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है सर। हेल्थ और वेल्थ का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जी जी सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। यस, आर वी वर्मा जी, अनम्यूट कर सकते हैं वर्मा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमने अभी दिवाली में सब तेल यही यूज किया था, और हम घर में यही खा रहे हैं जब से मैसेज ज्वाइन किया। हमारे पूरी फैमिली ज्वाइंट है हमारी मैसेज में, लड़का बहू बच्चे सब पूरा टोटल। हम 5-6 भाई, 5 में से 4 भाई हम मैसेज में ही है। वेरी गुड। काम भी कर रहे हैं और घर में यूज भी कर रहे हैं। बहुत और ही। आपने पहले बताया था ना कि पहले खुद यूज करोगे बाद दूसरे को बताओ। यस 100% यूज करोगे तो मत पता चलता ना खुद को। सही है। तो मैं फोर्स में था, मेरे वेट बहुत था, फिर अभी वो हिसाब से हमने फिर इसको पहले से चॉइस दिया है और यूज कर रहे हैं सर हम ये। ओके ओके चलेगा। हाँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस शेयरिंग। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो आज आपको शायद पहली चीज क्लियर हो गई होगी, बीपी का जो रूट कॉज है, मेन कारण है, क्यों होता है और ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही कुछ मुझे मालूम है। ऐसे पूरे जितने भी लोग हैं हर किसी के पास इसका टेस्टिमोनियल होगा, रिजल्ट्स होंगे, बट आपको बात करने का तरीका, पोस्चर, एटीट्यूड आपको सही रखना होगा। ठीक है, गलती ये होती है कि हम लोगों से भीख मांगने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अरे आप उसकी जिंदगी बचाने के लिए जा रहे हो, राइट? आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ऐसा है, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, 5-10 टेस्टिमोनियल वीडियो रखो अपने साथ में, फिर भी सामने वाले की बत्ती नहीं जल रही तो छोड़ो उसकी अपने हाल पे, राइट? आप कन्विंस करने के लिए थोड़ी जा रहे हो दुनिया में। हमेशा ये प्रसाद देने के एटीट्यूड पे रहना चाहिए। पुजारी प्रसाद देता है ना तो ऐसा हाथ रहता है, और लेने वाले का ऐसा हाथ रहता है। कि दुनिया के सामने अगर आप ऐसा हाथ करोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, परेशानी मिलेगी, लेकिन आप देने के एटीट्यूड से जाओगे, माइंड सेट से जाओगे, तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। गुरमीत जी, लोग बोलते हैं सरसों या दुनिया का कोई भी तेल खाते हो आप, तो आपको ये बोलना है कि जो भी सरसों का प्योर ऑयल नहीं मिल रहा, उसमें भी पाम ऑयल मिलता है, गाढ़ा चिपचिपा रहता है, और सरसों का तेल हैवी रहता है डाइजेस्ट करने के लिए, एज कम्पेयर टू राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो है बहुत लाइट रहता है, बॉडी को इजी टू डाइजेस्ट रहता है, हल्का रहता है डाइजेस्ट करने के लिए।
सो राइस ब्राइन ऑयल इज एन बेस्ट ऑप्शन फॉर कुकिंग एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। कुछ भी करते हो राइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें अपना कॉमन सेंस यूज करके भी हम ओवरकम कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। कुछ बोलना, चिकन फ्राई अच्छा होता है सभी चीजें